नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का अपनी चैनल में फ्रेंड फॉर ट्रेडर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ जिससे आप कंटिन्यू प्रॉफिट बना सकते हो। और अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो एक दिन में 5 या 10 गुना भी प्रॉफिट कमा सकते हो। वो कैसे कमा सकते हो, किस स्ट्रेटजी से कमा सकते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, स्ट्रेटजी कहाँ कहाँ काम आने वाली है, और लाइव मार्केट में भी आपको एंड में 5 से 6 एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, आज का भी दिखाऊंगा। और ये एक बार पूरा वीडियो देखने के बाद अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे टेलीग्राम में पर्सनली भी कह सकते हो या यहाँ कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, मैं ज़रूर आपका आंसर दूंगा। तो एक बार वीडियो पूरा देखना, पूरी स्ट्रेटजी आपको समझ में आ जाएगी। तो इस स्ट्रेटजी के लिए पहले आपको आता क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, तो थोड़ा बहुत आपको टेक्निकल एनालिसिस आता हो। दूसरा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट 400 पे सपोर्ट ले सकती है, 1000 पे रेजिस्टेंस खा सकती है। उसका थोड़ा बहुत आपके पास नॉलेज हो तो भी आप ये स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो। दूसरी बात करते हैं, ये स्ट्रेटजी कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पे भी यूज कर सकते हो। अगर आप एफएनओ मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, अगर आप इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन करते हो तो वहाँ पे का तो काम आएगी। अगर आप पोजिशनल यानी कि 2-3 दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए होल्ड करते हो फ्यूचर को, तो वहाँ पे भी ये स्ट्रेटेजी आपको काम आएगी। दूसरा, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट आप करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, मीडियम टर्म स्मॉल टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, मतलब 5-6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, 2-3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वहाँ पे भी ये स्ट्रेटेजी काम आएगी। और इन्वेस्टमेंट में इस स्ट्रेटेजी से 10 से 12% का पर मंथ का रिटर्न आता है, वो भी मैं कैलकुलेट करके दूंगा। और एफएनओ में जब ये स्ट्रेटेजी यूज होगी तब एक दिन में आपको 10 गुना भी मनी बन सकता है। उसका मैं लाइव स्क्रीनशॉट भी आज दिखाऊंगा आपको कि कैसे बनता है। तो चलिए आपको पहले मैं दिखाता हूँ लाइव प्रूफ, फिर स्ट्रेटेजी पे चलते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो ये मैं आज का ही फोटो दे बता रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा झूम करके बताऊँ, ये कोई फेक बनाया हुआ नहीं है, जीरोधा का ही है। ऐसा लगे तो आप अपने जीरोधा के अकाउंट में भी देख सकते हो। 30 अक्टूबर का 17,600 का कॉल आपको देखना है कैसे उसने मुंह दिया। तो जब मार्केट ओपन हुई थी तब 25 रुपये में एक कॉल ओपन हुआ था। अगर मार्केट क्लोज हुई तब 220 के करीबन चला गया, मतलब ऑलमोस्ट 9 गुना रिटर्न दिया। अगर आपने 25 में लिया होगा, इस स्ट्रेटजी से मैं बताऊंगा कि कैसे निकलना है और कैसे बाई करना है, वो सब मैं इस स्ट्रेटजी में बताऊंगा। तो अभी मैं बस सिर्फ ये बता रहा हूँ, अगर आपने 25 रुपये में लिया होता तो आपका प्रॉफिट होता करीबन 900%। 900% मतलब एक दिन में 900%, वो काफ़ी है। फिर बैंक निफ्टी के बारे में बताता हूँ, बैंक निफ्टी के एक कॉल ने कैसा परफॉर्मेंस दिया। आज ही का है ये बैंक निफ्टी का कॉल है। ये है 39,100 का कॉल, जो मॉर्निंग में ओपन हुआ था करीबन 60 रुपीज़ में और गया था 600 रुपीज़ तक। तो आपका इन्वेस्टमेंट अगर आपने सोचा होगा तो 25 × 60 मतलब 25 का लॉट साइज आता है, और 60 रुपीज़ में आपने लिया होता तो कितने में आता, करीबन 1,500 में आता, मतलब 1500 में आ जाता। और आपने बेचा कि यहाँ पे 15,000 पे। तो एक दिन में इतना ये पावरफुल स्ट्रेटेजी है। जब ये स्ट्रेटेजी आपको मार्केट में लगेगी तब रिटर्न ऐसा ही देगा, 5 गुना, 10 गुना, 6 गुना, मतलब मिनिमम 4 से 5 गुना तो देगी। ये स्ट्रेटेजी ऐसी है। तो कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है और किस टाइम पे इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी है वो रोज रोज तो नहीं यूज कर सकते। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट जब फुलफिल होगी तब इस स्ट्रेटजी को यूज करना है। तो चलो मैं लाइव मार्केट में दिखा देता हूँ एक बार। ये आ गया निफ्टी का चार्ट। जैसे कि आप देख सकते हो, निफ्टी ने आज अराउंड 15 मिनट की चार्ट पे देखो तो एक ही रेड कैंडल बनाई। पूरा दिन बुलिश थी, करीबन 400 पॉइंट का मुंह दिया। 17,400 से लेके 17,450 800 के करीबन, मतलब 400 पॉइंट का मुंह दिया। अगर इस 400 पॉइंट में आप आखिरी तक बैठते तो आपका पैसा 10 गुना होना ही है।
तो इसमें बैठे कैसे रहिए, वो सब किस चीज़ से बैठे रहिए, क्या करना है, वो इस स्ट्रेटजी में दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म से इंडिकेटर से दो इंडिकेटर लेना है। एक लेना है मूविंग एवरेज, एक बार मैं लेके दिखाता हूँ तो आपको क्लियर आइडिया मिल जाए। यहाँ पे मूविंग एवरेज सर्च मारना, मूविंग एवरेज, तो हमारी मूविंग एवरेज आ गई है। तो ए मूविंग एवरेज है वो 9 पे है, हमें वहाँ पे 13 करना। तो इसके ऊपर सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे लेंथ है वो 13 कर देनी है। ये हो गई मूविंग एवरेज 13। और एक सुपर ट्रेंड लेना, जैसे वहाँ से हमने ये सुपर ट्रेंड है वो मैं पहले हटा देता हूँ, फिर सुपर ट्रेंड फिर से लेते हैं। ये दोनों स्ट्रेटेजिक दो चीज़ की कंबाइन है, इसलिए इसका रिजल्ट अच्छा आता है। ये सुपर ट्रेंड को भी आपको मार्क कर लेना है। अब दोनों हमें मिल गए, तो अब स्ट्रेटेजी कैसे यूज करनी। तो पहले मैं इन दोनों को थोड़ी देर के बंद कर देता हूँ, ताकि पहले मैं आपको समझा सकूँ कि कैसे वर्क करना है। तो पहले क्या करना है, जैसे कि हम डेली मार्केट एनालिसिस का वीडियो शेयर करते हैं, तो हमने क्लियर बताया था कि ये जो जोन है, ये जो हम रेड कलर का जोन बनाते हैं, वो ऐसा जोन होता है कि उसके अबव मार्केट रहेगी तो फिर भाग सकती है, उसके बिलो रहेगी तो गिर सकती है। तो वैसा ही है, एक वहाँ पे जोन था, एक यहाँ पे जोन था। तो हमने कल के भी एनालिसिस में बताया था, इसके अबव मार्केट निकलेगी तो पहला टारगेट यहाँ पे रहेगी। जब हम इंट्राडे के लिए वीडियो बनाते हैं तो हम ऐसा ही सोच के बनाते हैं कि मार्केट 200-300 पॉइंट में घूमेगी, इस हिसाब से हम वीडियो में यही टारगेट दिया था। लेकिन ये पूरी रैली को कैप्चर करने के लिए बैठना है तो हमें दूसरा कुछ चाहिए। तो अब बात करते हैं थोड़ा जो हमने रिक्वायरमेंट की थी वो, कि आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि ये मैंने क्या ड्रॉ किया। तो ये है वो सप्लाई जोन है, अभी के लिए अभी के लिए वो डिमांड जोन बन गया है, क्योंकि मार्केट अबव निकल गई। ये भी एक सप्लाई जोन था, लेकिन आज मार्केट ने उसे भी ब्रेक कर दिया तो डिमांड जोन बन गया। ये छोटे मोटे रजिस्टेंस है, सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है। तो एक छोटा मोटा आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। फिर दूसरा किया ड्रॉ करना आना चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, देखो यहाँ से एक क्रॉस ट्रेंड लाइन बन रही थी, वो भी आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए। तो ये दो तीन चीज आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि हाँ, ये जोन ऐसा है कि यहाँ से मार्केट गिर सकती, हाँ ये जोन ऐसा है कि यहाँ पे मार्केट आएगी तो वापस भी जा सकती। ये दो तीन आइडिया आपको आ जाए तो आप इस स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हो। और ये स्ट्रेटजी तभी यूज करें जब बड़ा तगड़ा सपोर्ट हो, या तगड़ा रेजिस्टेंस हो, या तगड़ा ब्रेकआउट आया हो। सब तगड़े तगड़े हो तभी आप करना। अगर ऐसा वैसा स्मॉल सपोर्ट आ गया, स्मॉल रेजिस्टेंस आ गया, तो आप थोड़ा कम इस स्ट्रेटजी पे फोकस करना। तो चलो आज उस ऐसा ही हुआ कि मार्केट ने इस जोन को ब्रेक कर दिया, तो मतलब ये हो गया सपोर्ट जोन, मतलब यहाँ एक तगड़ा सपोर्ट जोन बन गया। अब इसको ब्रेक किया तो मार्केट को ऊपर जाना ही है। अब मार्केट यहाँ से डिसाइड करेगी, क्योंकि यहाँ एक तगड़ा रेजिस्टेंस जोन आया है, तो यहाँ से मार्केट गिर सकती है, लेकिन मार्केट ने उसे भी ब्रेक कर दिया। तो हमको एंट्री कहाँ लेनी थी, यहाँ। अब हमें यहाँ एंट्री लेके ये पूरा प्रॉफिट कैसे कमाना है, वो हमको ये सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज बताएंगे। कैसे बताएंगे, एक बार मैं ले लेता हूँ तो आपको पता चल जाए। देखो ये सुपर ट्रेंड आ गया और मूविंग एवरेज आ गई। 5 इंट्राडे के लिए आप करते हो तो इस स्ट्रेटजी में ऑलवेज 5 मिनट की ही टाइम फ्रेम रखना। अगर आप उसमें कुछ अपडेट कर रहे हो या अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बना रहे हो तो बात अलग है, लेकिन मैंने जो अभी तक की प्रैक्टिस की है इस स्ट्रेटजी पे, मैंने काफ़ी काफ़ी बैक टेस्ट भी की है, पेपर ट्रेडिंग भी की है, मुझे 5 मिनट पे ज़्यादा सक्सेस मिली है। तो बात करते हैं कैसे काम करना था। तो देखो यहाँ से हम बैठ गए, क्योंकि इसने हमारे जो सपोर्ट जोन था उसके अबव है। तो हमारा पहला एसएल और टारगेट क्या रहेगा, कि हमारा एसएल ये रहेगा कि सपोर्ट जोन के नीचे निकलेगी तो हम निकलेंगे।
तो इसीलिए मैं कहता हूँ ब्रेकआउट पे या रेजिस्टेंस जोन पे और वहाँ पे स्ट्रेटजी का यूज़ करो। तो यहाँ पे हमारा एसएल यही ही रहेगा। अब मार्केट ने मुंह देना शुरू किया। अब एक छोटा सा रेजिस्टेंस आ रहा था, तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं करना, हमें देखना है जब तक ये मार्केट पहले तो मूविंग एवरेज के नीचे ना आ जाए, और मूविंग एवरेज के नीचे आने के बाद ये सुपर ट्रेंड है उसको ग्रीन में से रेड कर दे। जो एक रेड जैसा है, ये रेड है, ये ग्रीन है, तो ऐसे एक ग्रीन में से रेड कर दे तब हमारा ऐसे लीड होगा। ये हमारा क्या हुआ, हमारा अब एसएल यहाँ पे आ गया। जो पहले यहाँ पे था, हमारी बाइंग प्राइस यहाँ पे थी, अब वो एसएल यहाँ पे आ गया। अब ये एसएल हिट होगा, मतलब ये ट्रेंड रिवर्स होगा, तभी हम निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने थोड़ी देर बिताई, लेकिन वो सुपर ट्रेंड को कन्वर्ट नहीं कर पाए, सुपर ट्रेंड को सुपर ट्रेंड में ही रहने दिया वो ग्रीन वाले के। फिर मार्केट ने यहाँ से मुंह देना शुरू किया, अभी भी वो सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज के अबव ही चल रही है। फिर अप जाने लगी और मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी ले रही है। आप अगर आप मिस कर गए हो तो आप क्या कर सकते हो, या तो सुपर ट्रेंड के सब पास आने पे बाई कर सकते हो, या मूविंग एवरेज के पास आने पे बाई कर सकते हो। इस मार्केट में एक साइड दौड़ने वाली मार्केट में मूविंग एवरेज भी सपोर्ट का वर्क करेगी और सुपर ट्रेंड भी सपोर्ट का वर्क करेगा, तो दोनों जगह पे ऐसे आप बाई कर सकते हो। तो अब बात करते हैं, यहाँ से मार्केट भागती भागती हमारे रजिस्टेंस जोन के पास आ गई। तो यहाँ पे हमारा पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए कि ये रजिस्टेंस जोन है, यहाँ से मार्केट गिरनी चाहिए। तो हमें निकलना कब है, अगर गिरेगी तो हम वेट करेंगे कि सुपर ट्रेंड को ग्रीन में से रेड में कन्वर्ट कर दे। अगर नहीं कर पाती है तो हम बैठे ही रहेंगे। तो हमारा एसएल कहाँ पे आ गया होगा, यहाँ पे आ गया। ये जो सुपर ट्रेंड है वो यहाँ पे आ गया हमारा एसएल। मतलब जो एसएल यहाँ था वो धीरे धीरे करके अपर आता जा रहा, अभी यहाँ आ गए। अगर ये 20-30 पॉइंट का एसएल यहाँ से हिट करेगी तो हम निकल जाएंगे, लेकिन इस जोन को भी ब्रेक करेगा तो फिर से फास्ट मूव आएगा। इसलिए हमें यहाँ का एसएल लगा के फिर से बैठ जाना। लेकिन मार्केट ने फिर से उसको ब्रेक कर दिया, तो फिर से अब जाने लगी। हमारा एसएल यहाँ पे आ गया। हमारा एसएल इस सुपर ट्रेंड के साथ साथ चलना चाहिए। जब 5 मिनट की कैंडल इस सुपर ट्रेंड के बिलो क्लोज होगी तभी हमारा एसएल हिट होगा। तो फिर से मार्केट भागने लगी और मार्केट क्लोज हो गई, लेकिन हमारा एसएल अभी तक हिट नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हो 60 रुपये में हम बैठे हो गए और 600 रुपये कैसे हुए। तो इसी तरीके से एसएल को ट्रेल करके अब देखोगे तो एसएल तो है 20-25 रुपये का ही सभी जगह पे, लेकिन मार्केट इस तरीके से चल रही है कि वो मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रही है, कभी कभी सुपर ट्रेंड पे सपोर्ट ले रही है, लेकिन ब्रेक किसी को नहीं कर पा रही। इस तरीके से हम इंट्राडे में प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब ये तो इंट्राडे की बात हो गई। बैंक निफ्टी का एक बार चार्ट दिखा देता हूँ, इंट्राडे में बैंक निफ्टी ने कैसे वर्क किया। ये 5 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। तो उसमें भी आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ने भी मॉर्निंग में जो हमने यहाँ ये जो जोन बनाया था कल का, हमने कहा था ये जोन जब भी ब्रेक होगा एक उस साइड मूवमेंट आएगी। तो मॉर्निंग में मार्केट ने अपर साइड ब्रेक कर दिया, तो इसमें मूवमेंट आएगी। तो हमारा एसएल क्या रहेगा, इस जोन के अंदर 20-30 पॉइंट नीचे। तो हम 20-30 पॉइंट का एसएल लगा के इसमें बैठ जाएंगे। फिर जब तक सुपर ट्रेंड एंड मूविंग एवरेज दोनों को नहीं ब्रेक करती तब तक बैठे रहेंगे। अभी तक नहीं ब्रेक हुआ, अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी जो पिछले पास्ट की एक ट्रेंड लाइन है। तो वहाँ से मार्केट गिर सकती है, तो हमारा एसएल क्या ये रख के हम बैठ जाएंगे। अगर गिरना है तो गिर जाएगी, तो इसके नीचे आ जाएगी। लेकिन मार्केट गिरी नहीं, वहाँ से वापस चली गई और बैठे रहे और एंड तक बैठे रहे। इस तरीके से आपका एसएल भी चेंज होता रहा। जब आपका एसएल यहाँ पे था और क्लोजिंग के टाइम आपका एसएल यहाँ हो गया, तो एसएल को ट्रेल करके भी आपने कितने करीबन इतने पॉइंट 38,400 से लेके 39,400, तो 1,000 पॉइंट तो आपने ऐसे ही कमा लिए अगर एसएल ट्रेल करते गए होगे। अब यहाँ पे भी एसएल हिट होता तो भी आपके 1,000 पॉइंट तो ऑलरेडी कवर हो गए। तो इस तरीके से आप ट्रेलिंग एसएल कर सकते हो। अब थोड़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता हूँ। तो मैंने 2-3 चार्ट लिए, उसमें हम 1 डे की चैनल में चलते हैं, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो पोजिशनल करते हैं कि 2-3 महीने के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, उस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं।
तो इन्वेस्टमेंट में क्या करना है, एक बड़ा सा सपोर्ट जोन हमको डिफाइन करना है। जैसे कि ये 1 डे की चार्ट पे आप देख सकते हो कि जो मैंने रेड वाला जोन ड्रॉ किया है वो सपोर्ट जोन है। मतलब कितने महीनों से मार्केट एबीबी गिर रहा था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर अब गया, फिर गिरा, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर वो गिरा, यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो 3-4 बार ऑलरेडी वहाँ पे सपोर्ट लिया। तो अब अगली बार जो मार्केट गिरेगा वो सपोर्ट जोन के पास आएगा तो हम बाई के लिए बैठ जाएंगे। हमारा एसएल किया रहेगा सपोर्ट जोन के नीचे, कुछ पॉइंट रख के हम एसएल रख देंगे। तो हमारा एसएल ये रह गया और हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। अब क्या करना है, अब दो ही काम करना है। जब इन्वेस्टमेंट करो 2-3 महीने के लिए, तब मूविंग एवरेज एंड सुपर ट्रेंड को 1 डे की टाइम फ्रेम पे आपको यूज़ करना है। जब इंट्राडे ट्रेडिंग करो तब 5 मिनट में यूज़ करना है। वो बात आप नोट करके रखना। तो यहाँ से हम बैठ गए। अब क्या है, एबीबी अब जाने लगी, अब जाने लगी। अब मूविंग एवरेज के तो अबोव है और सुपर ट्रेंड के भी अबोव है। अब सुपर ट्रेंड यहाँ पे आ गया, देखो सुपर ट्रेंड, तो हमने सुपर ट्रेंड का एसएल लगा दिया। अब एबीबी कुछ भी करे, अगर डाउन आती है यहाँ पे आ गई तो हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे, सुपर ट्रेंड चेंज होके ऐसा रेड हो जाएगा। तो हम बैठे रहे। फिर मार्केट एबीबी ने अप मूव देना शुरू किया, यहाँ देखो सुपर ट्रेंड को ब्रेक करने को आई। लेकिन ये सभी इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा कि ये डे के एंड में क्लोजिंग के टाइम अगर ट्रेंड रिवर्स होता है तो ही निकलना है, डे के बीच में नहीं। जैसे ये स्विंग दिया नीचे की साइड लेकिन वो वापस चला गया, तो वो आपको नोट करके रखना होगा कि ऐसे स्विंग दे सकता है। अगर क्लोजिंग उसके नीचे देता है तभी आपको निकलना है। लेकिन सुपर ट्रेंड अभी तक रेड नहीं हुआ, ग्रीन का ग्रीन ही है और चलता रहा चलता रहा, अभी तक चल रहा है। अभी तक एबीबी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ही चल रहा है। तो आप उसका इन्वेस्टमेंट देखोगे तो क्या होगा, देखते हैं कि कितना प्रॉफिट मिला और कितने दिनों में मिला। तो हमने एंट्री ली थी यहाँ पे और करीबन अभी के लिए बता रहा हूँ, अभी भी हम प्रॉफिट में ही है और इन्वेस्टमेंट में ही है। तो क्या हुआ, 61% मतलब 60% से ज़्यादा हुआ, वो भी 117, मतलब करीबन 3.5 महीने में 60% मिला। तो एक महीने का 20% हुआ, 15 से 20% का रिटर्न आपको इस स्ट्रेटजी से मिल सकता है। वैसे ही एक दूसरा हम स्टॉक बताते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया है। और दो स्टॉक बताता हूँ, एक अदानी का बताऊंगा, एक टाटा का बताऊंगा, क्योंकि वो सारे पॉपुलर स्टॉक है। तो ये टाटा का ले लेते हैं। टाटा स्टील की बात करते हैं तो देखो, ये टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हमने लिया कि 1 डे की चैनल से 2 महीना मार्केट एक ही चैनल में काम कर रही थी, टाटा स्टील एक ही चैनल में काम कर रहा था। तो अब टाटा स्टील ने क्या किया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया और सुपर ट्रेंड रेड में कन्वर्ट हो गया। तो अब क्या कर सकते हो, यहाँ ब्रेकआउट पे भी आप बाई कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज है तो आप क्या रिट्रेसमेंट का वेट करोगे और रिट्रेस के टाइम पे भी आप सेल कर सकते हो। सॉरी, जो टाटा स्टील का फ्यूचर है उसको सेल कर सकते हो। जब भी आप पोजिशनल किसी स्टॉक में करें तो ऑलवेज नेक्स्ट मंथ का करना। जैसे कि अब सितंबर चल रहा है, आज अक्टूबर का एक लास्ट दिन होगा, तो सितंबर चल रहा है, तो सितंबर के बाद के महीने का फ्यूचर सेल करना है। अगर बाई कर रहे हो तो बाई करना। तो अब यहाँ पे हम बैठ गए। अब क्या हमारा ऐसे रहेगा, ये सुपर ट्रेंड के थोड़े पॉइंट अबो हम बैठे रहे। सुपर ट्रेंड अभी तक रेड में ही है, रेड में ही है, रेड में ही। देखो ये तगड़ा सा सपोर्ट आया, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यह तो यहाँ से रिवर्स होकर वापस चला जा सकता है। लेकिन उसने उसको भी एक दिन में ब्रेक कर दिया। अगर यहाँ से रिवर्स होगा तो हमारा एसएल क्या हो जाएगा, ये जो सुपर ट्रेंड की लाइन है वो हमारा एसएल हो जाएगा। तो अभी हमको काफ़ी 15 से 20 पॉइंट मिल सकते हैं, 130 से लेके 115 तक। तो लेकिन वो भी हिट नहीं हुआ, उसको भी ब्रेक कर दिया, मार्केट वापस गिरने लगा। और मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड चेंज किया है इस वाली कैंडल पे, तो हम यहाँ पे एग्जिट हुए। तो चलिए इसमें देख लेते हैं प्रॉफिट कितना हुआ और कितने दिनों में हुआ। तो ये ले लेते हैं, हम रिट्रेसमेंट में एंट्री की है। ये टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कह रहा हूँ। और इस कैंडल पे निकले हम। तो काफ़ी को लगता होगा कि ये जो नीचे रह गई वो कैंडल, नीचे जो इतना मुंह है उसका क्या करें। थोड़ा बहुत तो आपको, अगर इतना बड़ा ट्रेंड एक्सेप्ट करना है तो ये 2-3 पॉइंट को आपको इग्नोर भी करना पड़ेगा, तभी इतना बड़ा पोल आप कैप्चर करोगे। एक
यहाँ से लेके सारे पॉइंट कवर करना किसी के बस की बात नहीं कि आप यहाँ तक कवर करें, क्योंकि कहाँ से वापस होगी वो किसी को पता नहीं होता। इसलिए ये स्ट्रेटजी बनाई कि यहाँ से वापस होने के चांस है। तो यहाँ तक हम बैठे तो कितना हुआ, 30% प्रॉफिट 80 दिनों में, मतलब 3 महीनों में। 3 महीने में भी 10 दिन बाकी है और 30% हुआ, तो मतलब ऑलमोस्ट 10% पर मंथ का फॉल आपको मिला। तो इस तरीके से काम करना है। ये एक अदानी ले लेता हूँ लास्ट। तो अदानी में क्या है, ये अदानी पोर्ट है। तो अदानी पोर्ट में भी जैसे एबीबी में नीचे सपोर्ट जोन था, वैसे अदानी में भी सपोर्ट जोन है। काफ़ी बार ये सब 1 डे की कैंडल है, काफ़ी महीनों से इसी सपोर्ट पे अदानी सपोर्ट ले रहा था। तो इसमें क्या करना है, हम यहाँ पे सपोर्ट जोन पे यहाँ पे बैठ गए। अब हमें क्या करना है, दो ही चीज़ करनी है। एक तो यहाँ के नीचे एसएल लगा दिया, अगर सुपर ट्रेंड रेड में है तो उसका ग्रीन होने का वेट करेंगे, या इस एसएल पे हम निकल जाएंगे। तो यहाँ से बैठे रहे और सुपर ट्रेंड मतलब ग्रीन हो गया। अब ग्रीन हो गया तो हमें सुपर ट्रेंड का एसएल लगाना। इससे आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और फ्यूचर भी अदानी का बाई कर सकते हो। तो एक बार मेजर कर लेते कितना प्रॉफिट होता है और कितने दिनों में होता है। तो 30% प्रॉफिट 70 दिन में, मतलब ये भी करीबन महीने का 12% रिटर्न हो गया। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रेटजी से कंटिन्यू प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक तो स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, या फ्रेश ब्रेकआउट, जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो उसका ब्रेकआउट का वेट सब कर रहे हो। तो इसको लगा के आप इंट्राडे में भी कई गुना पैसे कमा सकते हो, और इन्वेस्टमेंट में भी कमा सकते हो, और फ्यूचर ऑप्शन में भी कमा सकते हो। अगर वीडियो दिल से अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और अगर कोई भी आपका फिर भी क्वेश्चन रह गया हो इतना समझाने के बाद भी, तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, और मुझे टेलीग्राम में भी बता सकते हो। अगर ट्रेडिंग आप करते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं ट्रेडिंग के सब मेरा एनालिसिस और वो सब मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।